नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन जो एक दिन में 2.5 करोड़ वैक्सीन लगाई गई उसके ऊपर बना रहा हूँ। आज 19 सितंबर है और इस वीडियो को मैं एक दिन के बाद इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पिछले पूरे एक दिन में ये इंतज़ार कर रहा था कि माननीय रविश कुमार जी इस एक दिन में 2.5 करोड़ वैक्सीन जो लगाई गई है उस पर अपनी कुछ टिप्पणी देते हैं या नहीं देते हैं। क्योंकि उन्होंने जब देश में पिछली बार 1 करोड़ के पास लगभग वैक्सीन लगाई गई थी उस पर उन्होंने कहा था कि 86 लाख भी कोई आंकड़ा होता है क्या। आंकड़ा तो वो था जब 2012 में पोलियो की एक दिन में 17 करोड़ वैक्सीन लगाई गई थी। तो मैंने सोचा कि जब वो 86 लाख पर कुछ बोल सकते हैं तो 2.5 करोड़ पर तो कुछ बोलेंगे ही बोलेंगे। तो पिछले एक दिन से मैं इंतज़ार कर रहा था कि मुझे लगा कि कोई व्यस्तता के कारण वो नहीं बोल पाए। भाई बहुत व्यस्तता होती है, उन्हें टीवी पर भी आना होता है, फेसबुक पर भी 2 किलोमीटर लंबी पोस्ट लिखनी होती है, तो हो सकता है वो नहीं लिख पाए हों, इसलिए मैंने पूरे एक दिन इंतज़ार किया। लेकिन एक दिन के इंतज़ार के बाद भी मुझे उनकी फेसबुक वॉल पर, फेसबुक पेज पर कोई भी पोस्ट एक दिन में 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन पर नहीं दिखी। मैं इसलिए भी उनका इंतज़ार कर रहा था क्योंकि उन्होंने पिछली बार जो लोग इतने बड़े नंबर वैक्सीनेशन नंबर के बाद खुश हो रहे थे उनको उन्होंने बेवकूफ़ कहा था। उन्होंने कहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे देकर वैक्सीन लगवा रहे हैं लेकिन मुफ्त में जो वैक्सीन लग रही है उसको देखकर खुश हो रहे हैं और ऐसे लोग बेवकूफ़ हैं। इसलिए मैंने सोचा उनकी पोस्ट पर हो आऊँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखा। आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि व्यस्तता के कारण हो सकता है वो सोशल मीडिया पर एक्टिव ही ना हो, तो ये बात गलत है। वो सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव हैं और पिछले 3 दिन में उन्होंने कई सारी पोस्ट की है, लंबी लंबी पोस्ट लिखी है उस पर, लेकिन उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर कोई पोस्ट नहीं की है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लेकर भी मैं सोच रहा था कि उन्होंने कोई आलोचना करते हुए पोस्ट लिखी होगी। खैर, जन्मदिन की बधाई देने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि इसकी उम्मीद की भी नहीं जा सकती। और वैसे भी जन्मदिन की बधाई किसे देना है किसी को नहीं देना है, वो अपने विवेक पर है। अमूमन रविश कुमार किसी को अक्सर जन्मदिन की बधाई नहीं देते हैं, लेकिन उन्होंने दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज का फ़ोटो ज़रूर पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि प्रधानमंत्री के आगे श्री लगाया गया है और दैनिक भास्कर जो है प्रधानमंत्री के चरणों में आ गया है उनके यहाँ पर जो आयकर विभाग की दबिश हुई थी उसके बाद। हालांकि वो एक एडवर्टीजमेंट था, उसको लेकर उन्होंने लिखा था। उसके लास्ट में भी उन्होंने हैप्पी बर्थडे टाइप कोई पोस्ट नहीं लिखी थी, लेकिन ये चर्चा का विषय नहीं है। तो मुझे लगा था कि वो वैक्सीन के बारे में कुछ कहेंगे और कहेंगे कि 2.5 करोड़ वैक्सीन लगाना भी कोई वैक्सीन लगाना है, यह भी कोई नंबर है। क्या देश में वैक्सीन की कमी हो गई है जो 10 करोड़ वैक्सीन नहीं लगाई जा सकी? ये तो बहुत छोटा नंबर है, 2 करोड़ भी कोई नंबर होता है। ऐसा करके कोई पोस्ट लिखेंगे, लेकिन शायद वो बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे कि इस बारे में कुछ नहीं बोल पाए। और मुझे ये भी लगा था कि जिस तरह से लोग प्रधानमंत्री मोदी का बर्थडे मना रहे हैं, 71 फीट का केक काट रहे हैं 71वें जन्मदिन पर, दीपक लगा रहे हैं या अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स कर रहे हैं, उसको लेकर वो कुछ बोलेंगे, लेकिन उस पर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। हालांकि शायद उन्होंने सोचा होगा कि अगर मैं इस पर कुछ बोलूँगा तो हो सकता है लोग उल्टा मुझे ही कुछ बोलने लगेंगे। लेकिन रविश कुमार जी, आपको बोलना चाहिए था 2.5 करोड़ भी कोई नंबर है, ये केवल इतना ही नंबर है जितनी न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन को 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। उनकी 49 लाख पॉपुलेशन है और इसी 5 पॉपुलेशन को हमने एक दिन में वैक्सीनेट कर दिया। कई सारे ऐसे छोटे छोटे देश हैं जो इतनी पॉपुलेशन में वो 7-8 देश एक साथ आ सकते हैं, यही तो हमने किया है। हमारे हेल्थ वर्कर्स ने कोई बहुत बड़ा काम तो किया नहीं है, बस एक कोल्ड सप्लाई चेन को मेंटेन किया है, कोल्ड वैक्सीन को छोटे छोटे गांवों तक लाया गया है। थोड़ी बहुत मेहनत लगी होगी इसमें, थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट लगा होगा, यही सब तो हुआ है। लेकिन ये 2012 के उस वैक्सीनेशन के आंकड़े को तो छू नहीं सका जो 17 करोड़ का था। तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, इस बारे में आपको कुछ बोलना चाहिए था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें बारे में जल्दी लिखेंगे क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अभी 2 ही दिन हुए हैं, इसके बारे में चर्चा चल रही है, लोग इसकी तारीफ़ कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि 2.5 करोड़ नंबर बहुत छोटा है और 1 मिनट में केवल 26,000 से 37,000 लोगों को ही वैक्सीन लगाई गई। इतने बड़े देश में, 135 करोड़ के देश में ये 2.5 करोड़ कोई नंबर होता है क्या? इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है। आप जल्दी से एक पोस्ट लिखिए और बताइए कि कैसे ये सब झूठ है, ये जश्न मनाने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 2.5 करोड़ कोई नंबर नहीं होता। और दूसरी बार आप ये भी कह सकते हैं कि भाई अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन 2.5 करोड़ वैक्सीन लग सकती है तो दूसरे दिन भी लगाइए, रोज़ लगाइए। कहीं देश में वैक्सीन की कमी तो नहीं है? जैसा आपने पिछली बार कहा था इस पोस्ट में कि 86 लाख वैक्सीन ही लग पाई, क्या देश में वैक्सीन की कमी है? तो ऐसा करके कुछ पोस्ट लिखिए ताकि लोगों को मज़ा भी आए पढ़ने में और प्रधानमंत्री मोदी की भी आँख खुले और वो रोज़ाना 2.5 करोड़ वैक्सीन लगवाए। अपने जन्मदिन को तो उन्होंने खास बनाकर अपने आप को तोप साबित कर दिया। अब आपकी बारी है, बताइए भाई कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के दिन ही इतनी वैक्सीन क्यों लग सकती है? रोज़ाना लगनी चाहिए। क्या करना पड़ेगा? एक सप्लाई चेन को मेंटेन करना पड़ेगा, इंडस्ट्री को रोज़ाना 2-3 करोड़ वैक्सीन बनानी पड़ेगी, यही तो करना पड़ेगा। आप लिखिए ताकि सरकार जागे और रोज़ाना कम से कम 5-6 करोड़ वैक्सीन तो लगे, तब तो आपको लगेगा कि भाई देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो रहा है। वरना ये तो ऊँट के मुँह में जीरे जैसा है
कि 3 करोड़ वैक्सीन ये कोई बात होती है? आप जल्दी से इसके बारे में पोस्ट लिखिए। मैं देखना चाहता हूँ कि आप इस वैक्सीन के रिकॉर्ड के बारे में आप क्या कहते हैं और आपकी क्या राय है। उसके बाद ही मैं भी इस पर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं आपका समर्थन करना चाहता हूँ। आप कुछ नहीं लिख पा रहे तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। मैं आप जल्दी से कोई पोस्ट लिखे ताकि मैं इसको लोगों तक बताऊँ कि आप आखिर क्या सरकार के लिए को जगाने के लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य केवल इसीलिए था कि किस तरह से उन्होंने पिछली बार जब 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया गया था उसका मजाक उड़ाया था। तो ये न केवल उन लोगों का मजाक था, उन हेल्थ वर्कर्स का भी मजाक था जो इतनी मेहनत करके गाँव में भी एक दिन में हज़ारों वैक्सीन लगा रहे हैं, लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुँचने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, कोल्ड चेन मेंटेन करा रहे हैं। उनकी मेहनत का ये मजाक था, इसलिए मैंने इस बार वीडियो बनाया और पिछली बार भी वीडियो बनाया था। और एक बात और दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था किसी कारण से, कहीं और मैं व्यस्त था, लेकिन अब कोशिश करूंगा कि हर 1-2 दिन में, जैसे मैं पहले एक्सप्लेनर वीडियोस बनाता था, अलग अलग विषयों से जुड़े इंसाइट्स आपको बताता, वैसे वीडियोस वापस चालू करूंगा। इसके लिए आपके साथ की ज़रूरत होगी, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं इस पर और फोकस तरीके से ज़्यादा काम कर सकूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और ऐसा ही कोई कोशिश करूँगा कि अच्छा एक्सप्लेनर वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। तो उसमें मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।